ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾबिक ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ चिराग पासवान ने इस सिलसिले में भाजपा विधायक अमित शाह नाल मुलाकात की ਅਤੇ ਅੱਜ बीजेपी के सीनियर लीडर तमिंदर पासवान ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ नाराजगी नहीं है, पर जिन्नियां सीटां दसियां गईयां सी उस मुताबिक सीटां नहीं मिलियां। लोगों की जानकारी कुछ और थी और जो संख्याएं बताई जा रही थी वो कुछ और थी। अब जब मैं इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, कल दिन भर जो न्यूज चली उसको सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। लगातार कुछ चैनल्स पे चल रहा था कि मांझी जी को ज्यादा सीटें मिलने से लोक जनशक्ति पार्टी नाराज, या कुशवाहा जी को ज्यादा सीटें मिलने से लोक जनशक्ति पार्टी नाराज। मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड बहुत ही प्रमुखता से और बहुत ही गंभीरता से और पूरा इसका उत्तरदायित्व लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते पूरा इसका उत्तरदायित्व लेते हुए मैं इस बात को बोलूंगा, पुनः दोहराऊंगा। मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे लिए हमारे परिवार के सदस्य के समान है। उनके साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ना और मजबूती से चुनाव लड़ना हम लोगों की प्राथमिकता है। संख्या या कोई भी और ऐसा कारण नहीं हो सकता है जिसकी वजह से लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का सोचेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार भ्रिष्टाचार निरोधक शाखा के मुखी IPS मुकेश कुमार मीना ते शिकंजा कसन की तैयारी में है। दिल्ली एसीपी चीफ मुकेश मीना ते पर्दा घोटाले के इल्जाम लगे ने। मुकेश मीना ते पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पर्दियां लई फर्जी बिल बनाने का इल्जाम है। दिल्ली सरकार ने पर्दा घोटाले नूं लैके मीना के खिलाफ CVC नूं चार्जशीट पेश दी है। दस दईए कि केजरीवाल सरकार अते मीना के विचकार कई बार टकराव भी हो चुका है। पर्दा खरीद घोटाले के मामले में सरकार ने CRPC की धारा 200 के तहत मीना के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी DMRC ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का किराया 50% तक घटाने का ऐलान कर दिता है। यात्री 18 सितंबर तो इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। दस दईए कि पिछले साल भी DMRC ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन के यात्री किराया में 40% तक की कटौती की थी। सो इस बार DMC वालों 50% कटौती का ऐलान किया गया है, जो कि यात्रियों लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ प्रधानमंत्री टोनी एबट ਨੂੰ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁਲ ने पार्टी के एक अंदरूनी मतदान च नाटकी ढंग नाल सत्ता चो बेदखल कर दिता है। 2 साल पहला ही उन्होंने कंजरवेटिव सरकार ने सत्ता संभाली सी, जिसकी आलोचना दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही सी। बीती रात पार्टी की अगुवाई लई करवाईयां गईयां वोटां विच 57 साल के एबट नूं 44 वोट मिले, जदों कि टर्नबुल नूं 54 वोट मिले। लिबरल संसदा ने पार्टी का उपनेता बनाए रखने नूं लैके जूली बिशप लई वोट पाई। एबट के गवर्नर जनरल नूं पत्र लिखण अते अस्तीफा देने के बाद टर्नबुल वालों सौं चुकण की उम्मीद है। जेकर अजिहा हुंदा है तां टर्नबुल देश के 29वें मंत्री होणगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थाई मैंबर बनने लई भारत की उम्मीद वध गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विच स्थाई मैंबरी लई भारत नूं उस वेले वड्डी कामयाबी मिली जदों सुरक्षा परिषद के विस्तार ते सहमति बन गई। सूत्रों मुताबिक यह मोदी सरकार का दबाव है, जिसके चलते पहली बार इस मुद्दे ते विचार किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में यह पहला मौका है जदों महासभा के वक्रे मैंबर राष्ट्रां ने इस सुधार प्रस्ताव लई अपने लिखती सुझाव दिते हैं। बैठक में चीन, पाकिस्तान, इटली, साउथ कोरिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करने के पक्ष में नहीं सन। बिहार के छपरा जिले में निर्माण अधीन पुल ते काम कर रहे मजदूरों ते क्रेन डिग्गण नाल 5 मजदूरों की मौत हो गई। ये मजदूर आरा ते छपरा नूं जोड़न लई बनाए जा रहे पुल के निर्माण में जुटे हुए सन। घटना उस वेले वापरी जद कुछ मजदूर रेते नाल भरी किश्ती नूं खाली कर रहे सन। इस दौरान क्रेन का एक हिस्सा उन्हां ते डिग पिया, जिसते मची भगदड़ दौरान कुछ मजदूर जख्मी भी हो गए। 10 मजदूरों विचों एक मजदूर की लाश लभ ली गई है ते बाकियां दी लाशां की तलाश जारी है।
सूबे दी बादल सरकार गरीब ते पछड़िया वर्गां लई लोड़ींदियां भलाई स्कीमां मुहैया कराउण दे हितां लई पूरी तरह नाल वचनबद्ध है। इस गल दा प्रगटावा पेंडू विकास ते पंचायत मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने बीसी सैट श्रोमणी अकाली दल जिला बठिंडा दे नवनियुक्त कीते प्रधान सुरिंदर जोड़ा प्रधान व्यापार सैट श्रोमणी अकाली दल हलका रामपुरा फूल संबंधी स्थानक कैनाल क्लब विच रखे गए समारोह नूं संबोधन करदे कीता। उन्होंने कहा कि इन्हां वर्गां नूं सहूलत तो वांझा नहीं रहण दित्ता जाएगा। मलूका ने कहा कि बादल सरकार सूबे के पिंडां ते शहरां अंदर लोड़ींदा पूर्ण विकास करने लई पूरी तरह यतनशील है। उन्होंने दस्सिया कि बठिंडा तो चंडीगढ़ तक बनने वाली चौमार्गी सड़क के कार्ज नूं जल्द ही शुरू किया जा रहा है। सूबे अंदर 2017 विच होने वाली आगामी विधान सभा चोणां पार्टी वालों सूबे अंदर किए जाने वाले विकास के उपर ही लड़िया जाणगियां। पिछले काफी समय तो अकाली दल के व्यापार सैट का काम कर रहे थे। वैसे भी लोगों के बहुत वधिया विचरते रहते हैं। सो मैं काफी मैं मारी सारे जिले के जो व्यापार सैट डिस्ट्रिक्ट बठिंडे का प्रेरित नवा सीगा भी बैकवर्ड क्लासा का फिर करके सारे निगाह मारते इस पर आके गल ही खड़ जाती क्योंकि बंदा बोलन चलन भी सियाणा है, बोल भी लेंदा है, मिलनसार है, लोगों के काम धंधे भी कराउंदा रहिंदा ते लोकां दा निगाह इन्हां दा आउण जाण भी बनिया होया काफी बड़े। ते खबर कुरुक्षेत्र तो है। कुरुक्षेत्र पुजे श्री अनंदपुर साहिब तो राज सभा मैंबर प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि हरियाणा विच पार्टी द्वारा पंचायती राज संस्थावां दे चोण स्थानक मुद्दਿਆਂ ते लड़े जाणगे ਅਤੇ ਉਹ पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन विच इत्थे प्रचार भी करनगे। हरियाणा ते पंजाब गुआंढी राज ने, इन्हां दी आपस विच रिश्तेदारियां ने ਅਤੇ त्योहार भी सांझे ने। इस लिए ਉਹ चाहते ने कि इन्हां चोणां विच चंगे ਅਤੇ स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार चुन के जनता की सेवा करन। प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि पंचायती राज संस्थावां विच चुने प्रतिनिधि ही बाद विच लोक सभा ते विधान सभा विच पहुंचते ने। उन्होंने कहा कि ये चोण पार्टी निशान उत्ते नहीं लड़े जाएंगे, जदों कि आने वाले विधान सभा ते लोक सभा चोण पार्टी अपने निशान उत्ते ही लड़ेगी। उसमें जोर शोर से काम किया जाए और जो अच्छे लोग हैं उनको आगे लाया जाए। पंचायत इलेक्शन में भी और जिला परिषद समिति के इलेक्शन में भी जो लोगों के काम आ सके, लोगों जो अच्छे जिनका इमेज अच्छा हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश जो है हमारा पड़ोसी देश है और जैसे हम पंजाब में लोगों की सेवा करते हैं ऐसे ही हरियाणा में भी एक अच्छी सरकार हमेशा रहे। इस दे नाल ही उन्हां हरियाणा कमेटी के प्रदेश प्रधान जगदीश सिंह चींडा द्वारा हरियाणा पंजाब सीमा सील करन संबंधी दिते बयान उत्ते टिप्पणी करदे कहा कि सुप्रीम कोर्ट विच अपनी संभाविक हार नूं वेख के ओ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे ने। इतों तक कि गुरु साहिबान दीयां सिक्ख्यावां भी अनदेखी कर रहे ने। चींडा साहब का बयान तो मैं समझता हूँ जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका है ऐसा दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये है कि जिंदा साहब जो कह रहे हैं वो बहुत निंदनीय है। हम तो सिखों को पंजाब हरियाणा के नहीं दुनिया भर के सिखों को जोड़ना चाहते हैं, वो बॉर्डर सील करके तोड़ना चाहते हैं। ये तो ना हमारे गुरु साहिबान का उपदेश है। हमारे गुरु साहिबान तो कहते हैं कि सर्वत्र के भले की बात कहते हैं। हमारे गुरु साहिबान तो हमारा जो पंथ है उसकी मर्यादा है, जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रचा रहे, वो बहुत सीमित दायरे में रहना चाहते हैं जिंदा साहब। यही तो हमारी लड़ाई है उनके साथ। वो गुरुद्वारा को भी तोड़ना चाहते हैं। विद्यार्थी जीवन विच चंगी सिक्ख्या दा बहुत महत्व है। सफलता ते असफलता हर स्थिति विच खुश रहना चाहिए है। ये विचार पंजाब के सिक्ख्या मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने मोहाली फेज 7 सतीश सुख शांति भवन विखे रखे समागम नूं संबोधन करदे कीता। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा मोहाली के स्कूलों में ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैं समझदा कि इस तरह के जिहड़े जागृति प्रोग्राम है ये अजकल बच्चों वास्ते करने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की मॉरल एजुकेशन नैतिक एजुकेशन बच्चों को घरों के विच दित्ती जानी चाहिए है जां स्कूलों के विच दित्ती जानी चाहिए है, अज उहदी असीं काफ़ी बारी कमी महसूस करते। सो जदों इस तरह के उपराले हुंदे आ इहदे नाल मोटिवेशन भी हुंदी है, एजुकेशन भी हुंदी है। पाकिस्तान की कोट लखपतरा जेल विच मारे गए सरबजीत सिंह की परिवारिक लड़ाई हुण दुनिया के सामने जग जाहिर होने लगी है। सरबजीत की भैन होने का दावा करने वाली लुधियाना की बलजिंदर कौर ने
इल्जाम लगाया कि ना तो दलबीर कौर सरबजीत की भैन है और ना ही स्वपनदीप कौर सरबजीत सिंह की धी है। सरबजीत की सिर्फ एक ही धी है और उसका नाम पूनम अटवाल है। दरअसल स्वपनदीप कौर दलबीर की ही धी है और उसके पिता का नाम बलदेव सिंह है। सरकारी नौकरी हासिल करने लई जो दस्तावेज स्वपनदीप ने जमा करवाए हैं उन्हां विच भी स्वपनदीप कौर नूं दलबीर कौर की धी दस्सिया गया है। बलजिंदर कौर का कहना है कि जेकर इस पूरे मामले की सीबीआई वालों जांच करवाई जाए तो कई हैरानीजनक सच्चाई सामने आ सकती है। सरबजीत की जो रियल लाइफ है उसको सामने लेकर आना और दलबीर कौर जी ने सरबजीत के नाम को कहाँ यूज किया है उसको क्लियर करना। जैसे कि उन्होंने अपनी बेटी को सरबजीत की बेटी कहकर सर्विस दिलवाई है और जो गवर्नमेंट को के साथ में उसने कहा कि वो महंगा सिंह का बेटा नहीं है, वो सुलक्षण सिंह का बेटा है। तो यहाँ भी उसकी आईडी सारी चेंज की गई है जो सरबजीत सिंह की, वो हम चाहते हैं उसकी सही आए और समाज के अंदर एक सही मैसेज जाए। जो दलबीर कौर है इसने सारे केस को आज तक घुमा के रखा हुआ है। लोगों की जानकारी इसके बारे में किसी को करेक्ट जानकारी नहीं दी, क्योंकि दलबीर कौर ने अपनी बेटी स्वपनदीप गिल को आज तक सरबजीत सिंह की बेटी बता करके उसको नायब तहसीलदार की नौकरी दिलवाई और आज मैंने अपने डॉक्यूमेंटों में सारे पेपर शो कर दिए। स्वपनदीप गिल पुत्री बलदेव सिंह दलबीर कौर लिखा हुआ है। इसलिए आज तक दलबीर कौर ने जो हक सुखप्रीत कौर पत्नी सरबजीत सिंह और बेटी पूनम अटवाल पुत्री सरबजीत सिंह उनको जो सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी इंक्रीमेंट उनको मिलने चाहिए थे वो आज तक भी उनको प्राप्त नहीं हुए। ते खबर पटियाला तो है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला च श्री गुरु ग्रंथ साहिब अध्ययन विभाग विखे समूह स्टाफ और विद्यार्थियों के सहयोग नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया गया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ के भोग पाए गए। इस उपरंत कीर्तनिया ने संगतां नूं कीर्तन राही निहाल किया। इस मौके विभाग की मुखी डॉक्टर मलकिंदर कौर ने आईयां हुई संगतां का स्वागत किया। उचेचे तौर पर पहुंचे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह ने संगतां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लड़ ला के सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ जुड़न की अपील की। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश दिवस जोड़ा है वो मनाया जा रहा है और मेरे हिसाब नाल गुरु ग्रंथ साहिब डिपार्टमेंट स्थापित होना, गुरु ग्रंथ साहिब भवन पंजाबी यूनिवर्सिटी में उसारिया जाना और फिर गुरु ग्रंथ साहिब के हवाले नाल स्टडीज़ करानियाँ, ये पंजाबी यूनिवर्सिटी का एक नवेकला उद्यम है। सिर्फ संतां भगतां नूं थां ही नहीं दिती गुरु ग्रंथ साहिब विच, सगों उन्हां दी बाणी नूं उही सत्कार जिहड़ा गुरुआं दी बाणी नूं प्राप्त है वो दर्जा वो सत्कार जिहड़ा है गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च संतां ते भगतां नूं दिता गया। फिलहाल इस बुलेटिन च नहीं, देश दुनिया दी बाकी खबरां दी जानकारी लई तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ दे नाल। धन्नवाद।